महापुरुष संत जनों ने यही चाहा है, यही चाहते हैं कि वो दिन आए जब हम कह सके कि वाकई हम एक हो गए हैं। केवल उस तरह से एक नहीं, जैसे पहले भी दास ने जिक्र किया कि जब चाइना के लीडर यहाँ आए और नारा शुरू हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब वो लीडर वापस लौटा चाइना में, शायद थोड़े महीने भी नहीं गुजरने दिए, इंडिया पे अटैक कर दिया। तो वो नारों वाला एकता नहीं, फाइनली दैट फाइनली वी आर वन, कि वाकई उस दिन को देखने की इच्छा कि अब हम एक हो गए हैं। अब वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वाकई ही वो देखने को मिल रहा है कि क्रियात्मक रूप उसको मिल गया है। इसी प्रकार से ये केवल एक मिसाल के तौर पर दास ने जिक्र किया। ये लगातार घरों से लेकर समाज, प्रांत, देश, विश्व, हर जगह के ऊपर यही एक महापुरुष संत जन चाहते हैं। जब सारी धरती के लिए मांगा जा रहा है, जब सारी धरती को ही एक अपना घर माना जा रहा है, उनके द्वारा जिनको जागृति मिल गई है, जिनकी सोच यूनिवर्सल है, वो सारे मानव परिवार को अपना ही परिवार मानते हैं। तो ऐसी मान्यता ये हर किसी की बन जाए, यही एक महापुरुष संत जन ये चाहते हैं। तो आज भी इसी पे आधारित महापुरुषों ने अपने भाव ये रखे हैं कि हम इस प्रकार से ऐसे उभरें, ऐसी हमारी चाल हो, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसी हमारी दिशा हो, जो वाकई हमें मंजिल मकसूद पर भी पहुंचाए और वाकई हम इस प्रकार से एक धरती के लिए हम वरदान बन सकें, मानव जाति के लिए हम वरदान बन सकें। तो विडंबना यही रही है कि महापुरुषों की शिक्षा कुछ और रही है और हमारी मान्यता कुछ और रही है। जो उन्होंने दिशा बताई, हमने उस दिशा की तरफ बढ़ना नहीं सीखा है। हमने वही दिशा अख्तियार की जिससे उन्होंने वर्जित किया है। हमने वही कार्य किए जिससे उन्होंने हमें बचकर रहने की बात कही है। उनकी शिक्षाओं को हमने हमेशा ही नज़रअंदाज किया है। इस प्रकार से महापुरुष कहते कुछ है और इंसान उसको अपने लिहाज से उसको मान लेता है, उसको एक अपने आप ही उसकी इंटरप्रिटेशन कर देता है, कोई लॉजिक्स बीच में ले आएगा और इस प्रकार से अपने आप को हक बजाने मानेगा कि वाकई मैं जो कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं। और हकीकत ये होती है कि महापुरुषों की मति और शिक्षा से उसका कोई वास्ता नहीं होता है, वो उससे कोसों दूर होते हैं। महापुरुष संत जनों ने एक सारी यूनिवर्सल सोच रखने के लिए कहा कि सारे संसार को अपना जानो, और हमने अपना संसार मान लिया कि जो मेरी भाषा वाले हैं वो मेरा संसार है, जो मेरे पहरावे वाले हैं वो मेरा संसार है, जो पगड़ी वाले हैं वो मेरा संसार है, जो टोपी वाले हैं वो मेरा संसार है, दूसरे नहीं हैं। तो अगर यही मेरा संसार है तो फिर हम कुएं के मेंढक से ज्यादा नहीं हैं। हम उसी छोटे दायरे में ही जी रहे हैं, हम उस कुएं से बाहर नहीं आए हैं। गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा कुएं वाली नहीं है, वो सागर वाली है, वो खुले गगन की वाली है, खुले आसमान वाली है। वो एक कुएं वाली नहीं है। ना उनकी सोच, ना उनकी शिक्षा वो कुएं वाली नहीं है, ना वो कोल्लू के बैल वाली है जिसकी मिसाल थोड़ी देर पहले भी आपने सुनी। तो इस प्रकार से
महापुरुष संत जन वो यही इंसान को ये समझाते आ रहे हैं कि जो महापुरुषों का ध्येय था, जो महापुरुषों की शिक्षाएं थीं, उसकी तरफ हम गौर नहीं करते हैं, उसको हम उतनी संजीदगी से नहीं लेते हैं। हम उसको बस एक रिचुअल तक मान लेते हैं, बस ये पठन कर लो, महापुरुषों के जन्मदिन मना लो, फलां स्थान पे चले जाओ जहाँ पर वो थोड़ी देर भी भले रुके थे, बस पुण्य का काम हो गया, परमार्थ का काम हो गया, बस अब सुरखरू हो गए। हमने ये दर्जा दिया, हमने ये कीमत डाली उन्हीं की जिन्होंने रिचुअल से हमें दूर रखने के लिए सारा जीवन लगा दिया, और हम उन्हीं का नाम लेकर उससे कहीं अधिक रिचुअल्स में पड़ गए हैं। जब उस वक्त इतने नहीं हुआ करते थे और गुरु पीर पैगंबरों ने उससे रोका हमें, हम उससे भी ज्यादा अब करने लग पड़े, और उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों का नाम लेकर इससे फिर साबित हो जाता है कि गुरु पीर पैगंबरों को माना जाता है, उनकी नहीं मानी जाती है। अन्न के रूप में पैदा हुए हैं तो ये यश प्राप्त करें, ये अपयश के भागीदार ना बने, ये मुख उजला करके संसार से जाएं, ये बोझ और बढ़ाकर ना जाएं संसार से। जाना तो हर किसी को है, कोई नहीं रुक सका है, ना कोई रुकेगा। यहां जो आता है वो जाता ही है। जैसे वो महापुरुषों के शब्द कई चंद दफा वो दोहराए गए कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, कि यहां तो कोई नहीं रहता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कि यहां जो भी आया है हर कोई जाता है। राम गयो रावण गयो जाका वो परिवार, रावण के पुतले जलाते हैं, शरीर वो भी चला गया, और जिन्होंने मर्यादाएं स्थापित की राम जी, शरीर तो उनका भी नहीं रहा। तो इसलिए जाना तो है, तो मुख उजला क्यों करके क्यों ना जाएं, बोझ को यहीं छोड़कर क्यों ना जाएं। जो जन्मों जन्मों के बोझ उठाए फिर रहे हैं ये आत्मा हमारी, जो और हम बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं अंधकार और भ्रमों के रूप में, इस बोझ को उतारने का वक्त है। सुरखरू होकर इस संसार से जाने का इससे अधिक सुनहरी अवसर नहीं प्राप्त हो सकता जो इंसानी जन्म के रूप में होता है। भक्त महापुरुष संत हमेशा ही ऐसी भावनाओं से युक्त रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरीकी रहती है। अगर पारब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है। युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए। यही महापुरुष चाहते हैं कि इंसान कोई भी अज्ञानता में ना रहे,
अपने आप की पहचान कायम करे। इस अपने मूल को जाने बगैर अपने आप की पहचान ना हो पाएगी। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी। इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा कांग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया, इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए, और उसके भी कारण थे। कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया, वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर है। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है, नाम अनेकों। इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व तो वही का वही होता है। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जन ये बोध हासिल कर लेते हैं, और अज्ञानता में रहने वाला इंसान, उसके जीवन में अंधकार बना रहता है। आत्मा भी अंधकार में रहती है, इस परम तत्व मूल की अंश होने के बावजूद इससे अनजान रहती है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो और परमात्मा से अनजान हो, तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए गुरु पीर पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है। इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। तो अब साथ संगत कहने का भाव यही है, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो, कि इस प्रकार से हो भी नहीं और हर जा हो। गैर मौजूदगी इसकी उनके लिए है जिन्होंने इसका बोध हासिल नहीं किया है, और मौजूदगी है उनके लिए जिन्होंने इसका बोध हासिल कर लिया है।
कि वास्तविकता में हमने इस जीवन के मायने को मायने देने हैं। वी हैव टू गिव मीनिंग टू आवर लाइव्स, कि हमने अपने जीवन को सही मायनों में प्राण देने हैं। ये जिस्म के प्राण ही काफ़ी नहीं है कि हमारे प्राण हैं, हमारी श्वासें हैं, हमारी नब्ज़ है, हमारी धड़कनें हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए जीवन चल रहा है। महापुरुष कहते हैं कि ये असल जीवन नहीं है। इस जीवन को हमने सच्चे प्राण देने हैं, दिल को हमने सच्ची धड़कनें देनी हैं। वो धड़कनें जो प्यार के तहत धड़कती हैं, वो धड़कनें जो दया और करुणा के तहत धड़कती हैं, दिलों को वो धड़कनें देनी हैं। हमने जीवन को सच्चे प्राण देने हैं, वरना ये प्राण होते हुए भी हम प्राण रहित हैं, जिंदा होते हुए भी हम मृतक हैं, चलती फिरती लाशें हैं, जिंदादार गौर जिसको कहा जाता है। क्योंकि ऐसे जीवन को जीवन ही नहीं मानते हैं महापुरुष संत जन, वली गुरु पीर पैगंबर। वो जीवन की उनकी अपनी परिभाषा है, वो पैमाना और कसौटी कुछ और ही है। ये जीवन को वो जीवन नहीं मानते हैं कि तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, धड़कनें चल रही हैं, तुम बालपन से किशोरावस्था और किशोरावस्था से जवानी की उम्र में और जवानी से बुजुर्गी तक पहुंच गए हो, इसलिए तुम जिंदा हो। महापुरुष कहते हैं कि ये जीवन नहीं है असल में। इस जीवन को भी हमने जीवन देना होता है, प्राण देने होते हैं, और वो जीवन तब कहलाता है जब वास्तविकता में इसी जीवन में हम वो उपलब्धि कर लेते हैं, जब इसी जीवन में हम मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लेते हैं, जब इसी जीवन को हम वो दिशा दे देते हैं, जब हम वो चाल चलना शुरू कर देते हैं, तब सही मायनों में हमें ये जीवन हमारा जीवन कहलाता है। जब हम प्यार के साथ जीना शुरू कर देते हैं, जब हम एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने वाले बन जाते हैं, जब हम गिरे हुए को उठाने वाले बन जाते हैं, जब हम उजड़े हुए को बसाने वाले बन जाते हैं, जब हम रोते हुए को हंसाने वाले बन जाते हैं, तब वास्तविकता में ये मान लिया जाता है कि इसने जीवन का सलीका प्राप्त कर लिया है, इसने जीवन जीने का ढंग प्राप्त कर लिया है, इसने सही मायने में जीवन को मायने दे दिए हैं। इंसानों, ज़रा गौर करो, ज़रा सोचो विचारो कि ये जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये केवल विलासों के लिए नहीं है, ये केवल भोग के लिए नहीं है, ये केवल तृष्णाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, ये केवल तेरे मेरे के लिए नहीं है। इस जीवन का बहुत महत्व है। ये मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पाके बोई गिरे बौर न लागे डार। कि ये जन्म ऐसा है कि फल टहनी से, डाल से टूट कर गिर जाता है तो लाख कोशिश करो वो टहनी से वापस नहीं लग पाता है। इसी तरह से ये जन्म तुम्हारा बहुत दुर्लभ है, बहुत अमोलक जन्म है। इसकी कदर कर लो, अपनी श्वासों की कदर कर लो, इन घड़ियों की कदर कर लो। क्योंकि संत परोपकारी भी होते हैं। ये नहीं कि अपने मकसद पूरा हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया तो बस इतना ही काफ़ी है। नहीं, परोपकारी भी होते हैं। इसीलिए इनकी तुलना की जाती है कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परोपकार के कारणे चारों धारे दे। तो ये परोपकारी हृदय चाहते हैं कि इंसान क्यों डूबे इस भव सागर में। ये हर किसी का बेड़ा पार करने के लिए, ये भव सागर से पार उतारने के लिए ये परोपकार करते हैं कि इंसानों का बचाव हो, हर आत्मा का बचाव हो, ये मंजिल मकसूद प्राप्त करे, ये नाता जुड़े, सच का बोध प्राप्त हो, सच की लगता हो, और इस तरह से दिव्य गुणों से युक्त होकर इस कदर सभी जीवन जिए कि वातावरण सुखद, चैन वाला, अमनो अमान वाला,
ये बनता चला जाए ताकि सभी राहत के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करें। तो ये एक जज्बा परोपकार का है जो इस तरह से भक्तों को इस तरफ चलाते चला जाता है, और ये कदम भक्त अपने रोकते नहीं हैं और ये उत्साह बना रहता है, ये लगन बनी रहती है। जैसे दास अक्सर कहता है कि एक भक्ति के बगैर जीवन नीरस होता है, भक्ति आ जाती है जीवन में तो जीवन रसमय हो जाता है। इस प्रकार से ये भक्ति का दान हनुमान भी मांगते हैं। भक्ति कर रहे हैं और समर्पण हुए हैं, समर्पित हुए हैं, और साथ ही साथ अनेकों और शक्तियों और ताकतों के मालिक भी हैं, लेकिन मांग रहे हैं फिर भी दान, भक्ति का दान मांग रहे हैं। इसी तरह से अनेकों अनेकों महापुरुष भक्तजनों के जीवन वो हमारे सामने हैं। तो अब साथ संगत कहने का तात्पर्य यही है कि एक भक्ति का ताल्लुक भाव के साथ है, एक कोई दिमागों और अकल सियानपों के से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, समझ दी है और समझ का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन एक भाव, क्योंकि दिमाग का विषय विचार है और दिल का विषय भाव है, और एक हृदय को ही प्रधानता दी गई है। भक्ति में दिमागों की नहीं, एक दिल की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। इस प्रकार से भाव का हम जिक्र सुनते हैं कि ये हृदय की भावनाएं हैं। हृदय में वो जो एक तरंगे उठती हैं, वो सब इस सत्य के ऊपर आधारित, इस पारब्रह्म परमात्मा निराकार दातार के एहसास के ऊपर आधारित, इसी प्रकार से मानवता के ऊपर आधारित एक प्रेम, करुणा, विनम्रता इत्यादि ऐसे भावों से युक्त होकर जीवन जीते हैं। तो ये भक्ति भी इसमें भाव की प्रधानता हुआ करती है। तो इसलिए हृदय में हमारे भाव ऐसे बने ताकि हमारी एक भक्ति और प्रबल होती चली जाए। इस तरह से एक भावनाएं जो हैं वो महापुरुषों संतों ने निरंतर ये सब के सामने रखी हैं कि इस तरह से एक हमारी भावनाएं, इसी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर किया करता है। एक जिसको हम भक्त कहते हैं, तो भक्त की पहचान कोई लिबास नहीं है कि किसी ने ये फलां रंग के कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए तो ये भक्त हो गया है। इसने बालों को इस ढंग से सजा लिया है तो ये भक्त हो गया है। इसने बालों को, सर को मुंडवा लिया है तो ये भक्त हो गया है। इस प्रकार से एक अनेकों ऐसे साधनों को भक्त होने की पहचान ये माना जाता रहा है और आज भी माना जा रहा है। लेकिन महापुरुष संत जन वो इस तरह से ये बात साथ साथ समझाते आए हैं कि भक्त की पहचान कोई ये शारीरिक बनावट नहीं है, ये एक हृदय के भाव हैं, ये एक सोच है, और उसी के अंतर्गत वो सुंदर व्यवहार है, वो सुंदर चाल है, वो एक किसी को भक्त का दर्जा दिलवाती है और उसको सत्कार प्राप्त होता है। इस तरह से महापुरुष संत एक भक्ति भावना से युक्त होकर ही भक्त होने का प्रमाण देते आए हैं। जिस तरह से संत महात्मा भक्तजन वो निरंतर यही एक बात सबके सामने रखते आए हैं। सभी महात्माओं के चरणों में दास का विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबा जी की इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा महात्माओं तक शेयर करें।